हमारा आप समझ लें आपके आज ग्रेड 11 का फिजिक्स का पहला लेक्चर है। और ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और सिंपल, इसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर इसमें पूरे इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन के अंदर अगर आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी को बड़े आराम से क्लास के अंदर ही पूरा समझ लोगे। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंफ्यूजिंग हो या जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड हो। जैसे वेव्स होती है ना या लेंसेज हैं, उसके अंदर आपको इमेजिनेशन करनी पड़ती है। लाइट वेव आई होगी, बेंड हुई होगी, फिर सीधी जाएगी या नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, रूल्स है उसके। यहाँ पे जो तरीकाकार है वो इतना सिंपल है कि भाई अगर कोई फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है तो उसने नेगेटिव के पास ही जाना है। तो अगर आप ये चीजें सिर्फ ग्रास्प कर लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान से चलता है। लेकिन अगर आप बस उसकी बात समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर आपका हो नहीं सकता और फिर ये चैप्टर भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। ठीक है। हम अपने कोर्स में बेसिकली जो है वो दो चीज़ें अलग अलग देख रहे होते हैं। एक होती है टर्म, सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ये कहते हैं कि ये चार्जेस कहाँ से आते हैं, तो हम हर एटम की अगर थोड़ी सी जो है वो डायसेक्शन करें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन तो फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि शेल्स में होता है तो ये फ्री होता है। तो हमेशा जब भी हम किसी एटम के ऊपर चार्ज को डिफाइन करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप डिफाइन करते हो क्या टाइम, तो आप कैसे डिफाइन करते हो? डिफाइन करते हो some atom that has lost some electrons. Atom lost electrons. तो ये क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। आप डिफाइन करते हो एनाइन, तो आप क्या कहते हो, एटम gained some electrons। ठीक है, तो ये क्या बनता है, एनाइन। जरा इस परसेप्शन को जहन में रखो। जब मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ तो मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात करता हूँ, लेकिन जब मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ तो मैं नहीं लिखता एटम गेन्ड सम प्रोटॉन्स। क्यों भाई? इसलिए नहीं लिखता क्योंकि प्रोटॉन्स तो फिक्स है, प्रोटॉन तो आ जा नहीं सकते, प्रोटॉन के इख्तियार में नहीं है चलना फिरना। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा कि चार्ज पॉजिटिव आएगा या चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। हम जिस चीज को यहाँ पे अपना सब्जेक्ट मैटर लेके आते हैं उसमें हमारा डिस्कशन होता है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस चीज को कहते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो मोड ऑफ स्टडी होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर चार्ज्ड। अब इसमें जब मैंने पिछली दफा ये बात लिखी थी तो मुझे एक बच्चे ने बड़ा मशहूर डायलॉग दिया था, सर इसका मतलब है हम मोबाइल फोन पढ़ना चाहते हैं। तो नहीं, मोबाइल फोन तो एज एन हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हम वो सब्सटेंसेस जिनके ऊपर कोई चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव उनकी हम डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या उनकी हम डिस्कशन करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे पहली चीज ये कि यार सब्सटेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब है मैटर। अब मैटर जो है वो कितनी टाइप्स का हो सकता है, तो वैसे पता नहीं क्या क्या निकल आएगा उसके अंदर से। हमारे लिए सिर्फ दो कंसर्न होंगे कि हम मैटर को दो कैटेगरीज में स्प्रेड करें। एक होंगे कंडक्टिंग या कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज का एक बहुत कॉमन सा टर्म है। एक होगा इंसुलेटर, जिसमें हमारा कोई कंडक्टर से ताल्लुक नहीं हो। तो हम बात करना चाह रहे हैं मैटर जो कि चार्ज हो, क्योंकि ये सब्सटेंस है हमारा यहाँ पे। और इसकी पूरी की पूरी स्टडी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
अब मैं आपको इसकी कुछ एप्लीकेशन से अगर बात शुरू कराऊँ तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल, यूजुअली ये बातें एंड में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ शुरू में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता तो चले ना हम कर क्या रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो एक प्रोसेस है जो इतना कॉमन है कि हम सबने देखा हुआ, इवन वी डोंट गिव एनी लुक आउट अबाउट दिस, व्हाट इज लाइटनिंग एंड हाउ इज इट हैपनिंग, जस्ट हैपनिंग। सो व्हाट इज लाइटनिंग, थिंक अबाउट इट। So any possible explanation? सर लाइटनिंग एज इन जो लाइक बारिश की वक्त होती है। हाँ, जो बिजली चमकती है। So when the clouds collide with each other, the friction generate होता है उसकी वजह से this. हाँ, गुड, जबरदस्त। अच्छा, so this is something related to overall, अगर हम बात कर लें clouds charts, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट्स की। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ सिर्फ लिखते हैं पेंट वर्क, पेंट जॉब्स। जो प्रिंटर। हमारे पास क्या कहते हैं गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, हम उनको पेंट करवाते हैं। अच्छा, एक स्प्रे तो पेंट आपने से देखा होगा। होगा कि हमारे पास जो क्या कहते हैं नॉर्मल सी हमारे पास जो गाड़ियाँ होती है, तो मैकेनिक्स जो है ना वो स्प्रे पेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, बड़े से मशीन के अंदर डाल के। एक तरीका कार होता है जिसमें हम पेंट वर्क कर रहे हों थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लिखते हैं फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के हिसाब से पेंट वर्क हो रहा है ये। अच्छा जी, क्या होता है ये हम देखेंगे। इसी तरह से एक बिल्कुल ही छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, आप जो है वो बचपन में शायद आपने कभी किया हो कि आपने ना अपने सर से एक रूलर को चार्ज किया हो। किया है कभी, नहीं किया? जी सर। सबने किया है। सर ये पेंट वर्क की लोग एग्जांपल में प्रिंटर मीटिंग में की भी जो आ लोग सकती है ना। हैं उनसे हाँ प्रिंटर भी आएगा। सबने किया, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन वहां पे मैं भी जा नहीं रहा, चलो प्रिंटर भी लिख लो। ठीक है, अब इधर आ जाओ वापस। किया है ये कभी? इसी तरह से हम जो है वो बलून को चार्ज करते हैं। जब जैसे अभी 14 अगस्त होगी तो बलून को चार्ज करके भी दीवार पे चिपकाया जा सकता है, पता है तुम लोगों को? जी सर। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारा है मैटर बीइंग चार्ज। इसमें कुछ चीजें हैं जो कंडक्टर्स में आ जाएंगी, जैसे पेंट में अगर करता हूँ फॉर एग्जांपल गाड़ी के ऊपर, तो वहाँ मेटल होगा, तो मेटल कंडक्टर होता है। क्लाउड की बात कर रहा हूँ तो वो इंसुलेटर होगा, क्योंकि क्लाउड तो कंडक्टर नहीं होगा ना, क्लाउड तो मॉइस्चर होगा या वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। रूलर की बात कर रहा हूँ तो रूलर जो है वो प्लास्टिक की मटेरियल है, तो वो इंसुलेटर में चला जाएगा। प्रिंटर के अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसमें से कुछ कंडक्टर्स होंगे और कुछ इंसुलेटर। तो हमारा जो मोड ऑफ डिस्कशन है वो क्या है कि हम किसी भी मैटर को चार्ज करेंगे और उसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कोई हवा में तीर चला रहे, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसकी हम बात करें। कोई सवाल? नो सर। नहीं No, सर। sir. ओके, अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम इस बात के ऊपर कि यार बेसिकली अगर हम क्या कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें जो चीज़ रोल प्ले करेगी वो क्या होगी? तो वो होगी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बात हो गई हमारी कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन्स का रोल डोमिनेंट होगा, प्रोटॉन्स का रोल डोमिनेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन्स दे आर नॉट मूविंग इनटू अ सब्सटेंस, they are not coming out of a substance, they are there, they are just acting as a passive charges,
वो कुछ अपनी जात में नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है जो भी हो रहा है। सो हाउ वुड आई अचीव इलेक्ट्रिकल चार्जिंग इन डिफरेंट मटेरियल सब्सटेंसेस? जैसे मैंने अभी मैटर की बात की है, तो उसमें मेरे पास जो दो कैटेगरीज हैं, नंबर 1 क्या था, कंडक्टर था, और नंबर 2 क्या था, इंसुलेटर। तो हम इनको चार्ज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चार्जिंग इंसुलेटर। तो जैसा कि मुरीब ने मेंशन किया था कि जब फ्रिक्शन होता है तो क्लाउड्स के अंदर, तो बहुत लॉजिकल सी बात है, हम कहते हैं कि हम इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं बाय फ्रिक्शन। इसमें एक एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की रूलर की, एक एग्जांपल मैं शेयर कर सकता हूँ बलून की, या मैं किसी भी इंसुलेटर को ले लूँ, मैं उसको रब करूँगा, उस पर चार्ज आ जाएगा। अब सवाल ये है कि रबिंग एक्शन से ऐसा क्या होता है? देखो फॉर एग्जांपल, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा सर है और ये मेरे बाल, और मैंने ये पकड़ा है रूलर, और ये जो रूलर है ना, ये है प्लास्टिक का, मेटल का नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की। तो प्लास्टिक है तो सॉलिड तो होगा, सॉलिड है तो इसके एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे, एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। इसी तरह से मेरे सर के ऊपर भी बाल हैं, वो भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर भी जो है वो एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड ऑल। जब मैं इलेक्ट्रॉन वाली एक चीज को या एटम वाली एक चीज को दूसरी एटम वाली एक चीज से रब करूंगा, तो क्या ख्याल है, हीट जनरेट? इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होकर सामने की तरफ आ जाए। हाँ, अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे बस मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई ये हीट जनरेट करेगा, है ना। अब हीट क्या है? हीट बेसिकली एनर्जी होती है, ठीक है। तो एटम्स दे गेन एनर्जी, and what happens to atoms when they gain energy? They become They move excited. They become excited. more Yes, violently. to understand this thing. So atoms become excited as they gain energy. अब इसका क्या मतलब है? ये एक तो कल भी हम काम कर रहे थे, ठीक है, कल भी हमने स्टेटमेंट लिखी थी, क्या है, वो एक्साइटेड होते हैं। एक एक्साइटमेंट तो ये है कि एटम एज अ होल जो है ना, वो क्या करे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन करना शुरू कर दे, यानी कि उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाए। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वाइब्रेशन इंक्रीजेस, इसी से तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इसी से उसका कोलेजन बढ़ेगा एंड, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरी बात के ऊपर। अगर मैं कहता हूं कि हमने इसको इतनी एनर्जी दे दी, तो यार इसका स्ट्रक्चर भी तो है, इसका स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो नोट करो बेटा, जब एटम एक्साइटेड होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स दे जंप टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? ये था एक मासूम सा, समझ लो, एटम, इसका था फर्स्ट शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, आपने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन निकल के सेकंड में चला गया, तो मैं क्या कहूंगा, इसे क्या हुआ है कि ये एक्साइटेड हुआ है। ये बताओ, ये बात समझ में आई? जी सर। बिल्कुल, इसको रेलेवेंट एग्जांपल से कोट कर लो, जैसे सोडियम होता है, अगर सोडियम को हम चार्ज करें तो सोडियम कैटाइन बनता है, और सोडियम कैटाइन जाके बॉन्ड बनाता है क्लोराइड एनाइन के साथ, है ना। तो सोडियम कैटाइन कैसे बना होगा? तो सोडियम को एक्साइट किया होगा तो सोडियम कैटाइन बना होगा, ठीक है। तो हम जब भी किसी भी एटम को, इवन चाहे वो कंडक्टर का ही एटम क्यों ना हो, जब भी हम उसे रब करते हैं, वो हीट तो जनरेट करता ही करता है, और वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? उसका एटम एब्जॉर्ब कर लेता है, नंबर 1। नंबर 2, एटम अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे स्टार्ट जंपिंग टुवर्ड्स द आउटर शेल। तो ये एन मुमकिन है कि आप उसको अगर इतनी एनर्जी दे दें तो वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ही बाहर निकल रहा है, उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन से दूर चला जाए, सही है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि फिर इस एटम ने क्या बना लिया, कैटाइन बना लिया, इसने क्या कर लिया, इसने जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ड्यू टू एनर्जी। बात समझ आई?
तो अब हमने जो बात यहाँ पे देखनी है वो इतनी सिंपल है कि जब मैं वापस आता हूँ रूलर और अपने सर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं ये कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे हिसाब किताब कुछ इस तरह का है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एटम्स एक्साइट हो सकते हैं, तो अब मैं ये तो डिसाइड नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली इस वक्त कौन सा जो है वो यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम इसे देगा या ये इसे देगा, जो मर्जी जिसको भी दे दे, हमने ये नहीं पढ़ना, हमने ये पढ़ना है या हमें ये बात समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे में जा सकता है, तो जिससे वो निकलेगा वो क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। यानी कि वो सरफेस क्या चार्ज रखेगी, वो सरफेस चार्ज रखेगी पॉजिटिव, और जिसमें वो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे कि भाई उसका क्या चार्ज है, उसका चार्ज है नेगेटिव। तो जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसका चार्ज नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब हम मान लेते हैं कि ये मेरे हेयर्स हैं, तो हेयर्स के नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है हेयर्स ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रूलर था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब, इसने क्या किया, इसने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमारा रूलर जो कि एक इंसुलेटर था, जो कि एक मेटल था, वो चार्ज हो गया। बात समझ में आई? जी सर एक सर। क्वेश्चन है पूछो। सर, मतलब अगर देखें आपने बोला कि हीट से मतलब जो फ्रिक्शन होगा तो दोनों तरफ एनर्जी जनरेट होगी ना, हम्म, फिर तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो दोनों तरफ हो रही होगी, तो लूज तो फिर दोनों कर देंगे बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त सवाल है। देखो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बात समझाऊं। एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, ठीक है, तुम दोनों को एनर्जी देते हो, सोडियम क्या करना चाहेगा, सर मतलब वो तो लूज लूज ही करेगा। करेगा, क्योंकि वो लूज करेगा, उसको लूज करना है ऑक्टेट जबरदस्त। रूल के लिए। और ये क्या करेगा, गेन कर गेन। देगा। तो इस ये तो एक्साइट होके नहीं चाह रहा कि इसके इलेक्ट्रॉन निकले, ये तो चाह रहा है कि इस जो निकल गया है वो भी आ जाए इधर। हम्म। इसका मतलब है कि अब अच्छा। अगर हम बात करते हैं ना एक्साइटेशन की, तो एक्साइटेशन दो तरह की हो सकती है। एक ये हो सकती है कि कुछ एटम्स एक्साइटेड होके तंग आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन से, मोर प्रिसाइजली दे आर मेटल्स, दे वांट टू lose their electrons according to the octet rule, and there are certain atoms which get excited by completing their octets because they can't become stable by losing electrons, they can only become stable by gaining electrons। तो ये तो केमिस्ट्री के अंदर चले जाएंगे कि रूलर सर के बट अंदर यहाँ कौन तो से दोनों एटम्स नॉन मौजूद मेटल्स हैं, हैं। या हमारे हेयर्स के अंदर कौन से एटम्स मौजूद हैं, या किसी भी मटेरियल के अंदर कौन से एटम्स मौजूद हैं। वो एटम्स जो एक्साइटेड इस तरह से होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें या सरफेस को पे इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दें, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, बाकी जो रह जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये तो सर हम तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि हम पिक्चर नहीं देख के डिसाइड, कौन सा। नहीं नहीं, हम नहीं डिसाइड करेंगे, ना ही हमने ये याद करना है। हमें क्वेश्चन ये बताएगा चीख चीख के कि इसने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, हमें सिर्फ ये बताओ कि जिसने निकाले हैं वो पॉजिटिव है, जिसने रखे हैं वो नेगेटिव है, बस। ओके सर। सही है सर, सही है, ओके। ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई इस चीज की। अब हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक बड़ी क्लासिकल सी एग्जांपल दी जाती है, बार बार दी जाती है कि यार एक ग्लास रॉड पकड़ते हैं जो केमिस्ट्री की लैब में होती है, जो स्टेरर के तौर पर यूज करते हैं, उसको ना पकड़ के एक वूलन क्लोथ से रब करता है। अब वूलन पीस ऑफ क्लोथ जो है इससे रब कर रहे हैं उसको, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, हुआ हिसाब किताब कुछ ऐसा कि हमारा जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना, वो क्या हुआ, वो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के वूलन क्लॉथ में चले गए। अब मुझे बताओ कि नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा। सर नेगेटिव चार्ज और आएगा वुलन वूल क्लॉथ पे में नेगेटिव आएगा और और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव। ग्लास रॉड में। सही भाई, ये नॉलेज आप लोगों को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने किस चीज को चार्ज किया है, इंसुलेटर को चार्ज किया है, किस तरीके कार से चार्ज किया है, फ्रिक्शन से चार्ज किया है। तो whenever we are charging an insulator, we'll charge insulator by friction। फ्रिक्शन। बात समझ आई? सर अगर दोनों फ्रिक्शन वो इंसुलेटर्स हो तो फिर दोनों किसके बाद इंसुलेटर, जाएगा? दोनों इंसुलेटर्स ही है ना, हीट। अभी मैंने जिनकी बात की है उसमें से कोई एक भी कंडक्टर नहीं है। नहीं, हाँ सर, तो आप किस तरह बता सकते हैं को प्लास्टिक ही बन रहा है और दूसरा मतलब हाउ कैन वी चूज, अगर हमें चाहिए कि हमारे हेयर आपके वो कर लें, इलेक्ट्रॉन ले लें, तो और फिर ये हम वो हमें नहीं किस बताना होगा, ये तरह? क्वेश्चन अच्छा में अच्छा गिवन होगा। अच्छा। अब आप अगर आप ये बात करना चाहते हैं ना कि हमारे हेयर इलेक्ट्रॉन ले लें,
तो हमें एक ऐसा मेटल रूलर चाहिए होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में माहिर हो, यानी कि स्टील ओके। का स्केल हो आपके पास। ठीक है, अब हमें देखना पड़, यानी कि आप लोगों के सवाल से मुझे ये बात समझ में है कि यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी इन अ वेरी गुड मैनर कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग इज। नाउ हियर आर क्वेश्चंस के सर हम अपनी डिजायर्ड चार्जिंग अटेन करना चाहते हैं। तो डिजायर्ड चार्जिंग अटेन करने का ताल्लुक है केमिस्ट्री से कि व्हिच वन हैज टू लूज व्हिच वन हैज टू गेन। सही है, इसी के लिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना जब भी पढ़ोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जो मेटल्स या जो सब्सटेंसेस बहुत जबरदस्त किस्म के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे उनको जहन में रखना, जो बहुत अच्छे किस्म के रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे उनको जहन में रखना, क्योंकि फिर हमें अगर किसी चीज को चार्ज करना होगा तो फिर ये वाला रोल प्ले हुआ ना कि और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को निकाल के लेके आओ, ये जो है ना वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स को निकाल के लेके आओ, ये जो है ना वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। सही समझ आई बात? जी जी सर। सर। अब है मुश्किल चीज जो पूरा साल भी पढ़ाते रहो ना समझ में नहीं आती, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको वो फौरन समझ में आती है, कुछ बच्चे होते हैं जो शायद सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, डिफरेंट वैरायटी होती है। बहरहाल लास्ट टाइम जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया ही कंफ्यूज थी, क्या पढ़े लिखे क्या फारिग, सब एक जैसे थे, सबको ही नहीं समझ में आ रही थी। उसका रीजन ये था कि उन लोगों ने जो है ना वो अपनी केमिस्ट्री के साथ बहुत कुछ बुरा किया हुआ था। आई होप आप लोगों ने ना किया हो, और अगर किया हुआ भी होगा तो आप लोग अभी जाग रहे हो हमसे। ठीक है, जाग रहे हैं अभी आप? जी सर बिल्कुल जाग रहे। अच्छी बात है। जी सर। वैसे भी अभी आप लोगों ने कंफर्म मेरी कंफर्म। मेरी नज़्में पढ़े होंगे और कौमी तराना जो है वो सुना होगा, तो आप लोग जो है वो बहुत अपने नेशनलिस्ट जज्बात के साथ जागे होंगे। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स का नाम सुन के मेरी आँख खिल गई। फाइज फरहाद, बेटा तुम मुझे सुन सकते हो? सर उसने ऑडियो वो करी हुई है लीव। तो ये इसको किसने कहा था कि ये मीटिंग में आए? मतलब किसी ने जोर जबरदस्ती की थी यार, मतलब हाउ लेम इट इज। बेचारा डर के मारा आया मीटिंग में, छोटा सा बच्चा है वैसे ही। हाँ, हम कहा थे भाई हम आए हैं, अब चलो भाई चार्जिंग अ कंडक्टर। तो चार्जिंग अ कंडक्टर is done by इंडक्शन। अब पहले तो इंडक्शन को जरा ना हम ऐसे करेंगे, इसके रूट वर्ड्स निकालते हैं। इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है भाई? इंडक्शन होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। देखो कंडक्टर्स के अंदर, या कंडक्टर तुम किसे कहोगे? तो कंडक्टर तो मेटल को ही कहोगे ना। मेटल के अंदर जो बुरी बात है वो ये कि मेटल कैरीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने का मतलब ये नहीं कि वो चार्ज है। ऐसा नहीं है कि मेरे टेबल पे अभी जो स्टील का रूलर पड़ा हुआ है वो चार्ज है, नहीं, चार्ज वार्ज नहीं है भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम कर रहा है। ओवरऑल वो न्यूट्रल है, यानी कि उसके अंदर जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है, नेगेटिव है। उसके अंदर कोई ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है। ये और बात है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से ले लें कि वो एक ऐसी क्या कहते हैं सूरत हाल है जहाँ पे मेटल के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से हाथ बांध के जो है वो लाइक अ क्लस्टर चल रहे हैं और प्रोटॉन्स को देख के हंस रहे हैं कि तुम लोग तो बैठे हुए जगह पे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल वो न्यूट्रल है, यानी कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाय पीने होटल पे बैठे हुए हैं और वो 10 प्रोटॉन्स को ताने मार रहे हैं तो वो 10 ही हैं, 11-12 नहीं हुए अभी तक। समझ आई? जी सर। अच्छा, अब आते हैं मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो अगर हम उसको हाथ लगाएंगे ना, या अगर हम उसको टच करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को क्यूरियोसिटी होगी कि यार मैं इधर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। यही तो रीजन है कि मेटल को क्या कहते हैं हम? कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चार्ज को क्या देता है? पैसेज देता है। चलो जाओ चेक कर लो क्या हो रहा है। बिजली की तार में क्या भाई ये हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें। तो उसको हाथ लगाया नहीं और उसने जो है वो अपने आप को मतलब समझ लिया कि बस मुझे तो इधर ही जाना है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो मसला है या ये जो इशू है यहाँ पे,
ये मेटल का मजबूर करता है कि हम उसको हाथ लगाए बगैर चार्ज करें। आपको बात समझ में आई? क्या? अच्छा नहीं समझ में आई, चलें गुड। फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, अब तुम्हें बड़े आराम से समझ में आ जाएगी लिक्विड मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर। अब अगर मैंने उस कंटेनर को हाथ लगाया, उस कंटेनर के अंदर हाथ डाला, उस कंटेनर में होल किया, क्या होगा? पानी मेरे हाथ पे चिपकेगा, पानी उस कंटेनर में से बहेगा। ऐसे ही। क्यों? सवाल ये कि क्यों, क्या मसला है? पानी के मॉलिक्यूल्स ही ऐसे, उनको है ही शौक, यानी कि उनको चिपकना भी है, उनको चलना फिरना भी है, वो तो लिक्विड स्टेट के अंदर ही है ना भाई। यानी कि वहां पे तो हर वक्त ही मोबिलिटी मौजूद है। तो अगर आप उसके अंदर हाथ डालेंगे, वो मॉलिक्यूल खुद चिपकने की कोशिश कर रहे होंगे कि यार वाह, हमें तो अपने जीने का सहारा मिल गया, इस उंगली पे तो चिपकना है, हमने सब कुछ यही करना है। तो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी भी यही प्रॉपर्टी होती है। यही प्रॉपर्टी होती है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि भाई कोई चीज जो है ना, वो कोई सब्सटेंस जो कि मेटल है, और वो मेटल क्या हो जाए, वो मेटल चार्ज हो जाए, तो आप उसको हाथ नहीं लगाने का, उससे दूर रहने का। बात सर समझ में लेकिन आई? अगर हाथ लगाएंगे तो वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा, एक तो मिनट फिर एक क्यों नहीं लगा मिनट रहे एक हाथ? मिनट एक मिनट रुक उल्टा जाइए। तुम चार्ज हो अगर जाओगे। हाथ लगाएंगे, अगर हाथ लगाएंगे नहीं, तो हाथ नहीं, मतलब कोई भी फ्लो सरफेस होगा, अगर उसके साथ रख दें। करंट फ्लो होगा। यानी कि इफ यू मेक अ कांटेक्ट टू अ मेटल, इट वुड क्रिएट अ फ्लोइंग करंट, इट वोंट हेल्प दैट मेटल टू बिकम अ चार्ज। हम अभी सिर्फ फोकस है कि चार्ज करना है हमने, हम इस बात पे फोकस ही नहीं है कि जब कोई चीज टच करेंगे तो क्या होगा। टच करेंगे तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरा डीसी सर्किट, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर बन जाएगा। लेकिन अभी टच नहीं करना ना, अभी बोलना है बेटा तू मेटल है, तुझे चार्ज होना है। अब तुझे चार्ज करने के लिए मैं क्या करूं? अगर मैं हाथ लगाता हूं तो तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता, ये खतरनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए, कुछ और करते हैं मजेदार के साथ। समझ आई बात? आप पूछो सवाल। सही है सर। अच्छा ओके। अब ये जो इंडक्शन है ना, ये कितना क्यूट लगता है। सर बोलो बोलो। सर इफ पॉसिबल, आप ये अभी जो पिछले 5 मिनट्स में कुछ बताया था, मेरा नेट एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था, आप बता दें। मतलब मैंने इंडक्शन का सुना था, उसके बाद नहीं सुना, बस नहीं, आपने बताया था इंडक्शन से होगा। इंडक्शन का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब, अब मैं जरा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखो मैं कहता हूँ ये एक मेटल स्फीयर है, सही है, मेटल स्फीयर, मेटल का है। अब मैं ना इसको चार्ज करना चाहता हूँ, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, अभी मैं चार्ज करना चाहता हूँ। अब मैं अगर इसको अपनी उंगली टच करूंगा ना, तो क्या होगा? ये होगा कि इसके अंदर से जो चार्जेस है ना, उनको पता चलेगा, अरे कुछ आया है, चलो भागो यहाँ पे, चलो। तो अब ये करंट स्टैब्लिश हो जाएगा, ये नहीं करना चाह रहे हम। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे मेटल स्फीयर को, और हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम इससे दूर भी हो, टच ना हो रहे हो, और ये क्या भी हो जाए, ये चार्ज भी हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन। अच्छा अब इसकी एग्जांपल क्या है सर? ऐसी क्या मतलब, आप कौन सी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें चीजों को हाथ लगाए बगैर चार्ज हो? हाँ तो हो जाते हैं ना भाई चार्ज। फॉर एग्जाम्पल एंटेना इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट करता है ना, कोई टच तो नहीं कर रहा होता, रेडियो की सिग्नल्स जो जा रहे हैं, इवन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी ईएम वेव देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाती है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल टीवी का रिमोट है, उसके अंदर हमने जो है वो इंफ्रारेड सेंसर लगाया हुआ है, हमने बटन प्रेस किया, टीवी के सेंसर ने जो है उसको रिसीव किया, उसने उसको करंट को स्टैब्लिश करवाया, तो करंट को स्टैब्लिश करवाया है तो उसका मतलब है चार्ज डिसोरिएंटेशन हुई है। तो हम चल के तो नहीं गए थे बटन को हाथ लगाने, हमने चल के तो जाके सर्किट को टच नहीं किया। तो सारी रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस, जितने भी चीजें हम रिमोट कंट्रोलर से चला रहे हैं, वो सबकी सब इस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रही है, इंडक्शन के ऊपर काम कर रही है, जिसमें टच कुछ हो ही नहीं रहा है। बात समझ में आई? अगर ये अभी भी बात समझ में नहीं आती तो अब बड़े आराम से बात समझ में आ जाएगी कि भाई हमने हीट में भी तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हीट में पढ़ा था ना कन्वेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि ये आपको एक कमरे में हो, ठीक है, इस कमरे को आपने ठंडा करना है, ठंडा करने के लिए क्या मैं बर्फ ला के आपके इर्द गिर्द रख दूं यूं करके? क्या करूँ? आपको ठंडा करना है इस पूरे रूम को और आपको गर्मी लग रही है, क्या करूँ बताओ? सर मतलब ऊपर वाले इलाके से ठंडी, मतलब एसी के जरिए या किसी के जरिए हाँ ठंडी गुड। तो कोई भी सर आप सोर्स को एसी कर दें। लगाए, आपको गर्मी लग रही है ज्यादा, आप एसी लगाओ इधर। तो वो एसी मैं अपने सर पे तो नहीं लगाऊंगा ना, मैं अपने साथ बॉडी पे चिपका के तो नहीं लगाऊंगा, मैं बर्फ वगैरह जो भी लाऊंगा अपने साथ तो नहीं रखूंगा। मैं क्या करूंगा, आई वोंट बी इन कॉन्टेक्ट विद दैट। बात समझ में आई? सर मगर मेरे हाथ और मेटल के बीच में कोई चीज तो होगी ना।
आपके हाथ और मेटल के बीच में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों आता है आपके पास? हाँ मतलब कुछ कुछ क्या ना आप कुछ ये तो पूछना होगा ना चाह रहे हैं मतलब कि इनडायरेक्ट कांटेक्ट से चार्ज कैसे होता है? पहले आपने सवाल क्लियर करना। ऐसे ही है। अभी तो मैंने ये नहीं बताया कि वो चार्ज कैसे होगा, यानी कि अभी मैंने बताया कि मैं टच करे बगैर चार्ज करूंगा, अभी तो बस आप उसको ये मैं बता रहे हैं ना कि इंडक्शन कहेंगे। इंडक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। हाँ बस अभी मैंने ये बताया इंडक्शन इसे कहते हैं। अभी होगा कैसे उसके ऊपर आई कम कम back later on. Now I am not focusing on how is it charged. Okay, so let's park that question and we'll come to that. Convection हुआ, AC हमने रूम में ऑन किया, AC ने एयर को ठंडा किया और एयर ने पकड़ के मुझे ठंडा किया। You know, now there is an indirect contact. जो चीज ठंडी थी वो क्या था? AC था ना। AC ने एयर को ठंडा किया, एयर ने मुझे ठंडा किया, मैं खुद तो AC के साथ चिपक नहीं गया जाके। बात समझ आई या नहीं समझ में आई? आगे सर आगे। लग नहीं रहा तुम फ्रेश हो, लग रहा है तुम सो रहे हो। नहीं नहीं भाई उठा हुआ हूँ फुल फ्रेश। स्कूल में हो तुम? नहीं नहीं जाना है स्कूल में मगर थोड़ी देर में। सही है, बाकी लोग जाग रहे हैं? जी सर। जी चलो, सर। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है, तो फिर क्लास का ब्लॉक का टाइम खत्म हो गया। जी चले फिर फिलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट बार। चलिए रिकॉर्डिंग अल्लाह डाल हाफिज। देंगे। अल्लाह हाफिज मैं सर। रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। चलो अल्लाह हाफिज।